मित्रों, पिछले कुछ दिनों से हम विज्ञापन संदेश के बारे में बात कर रहे हैं। विज्ञापन संदेश के बारे में आज हम अच्छे विज्ञापन प्रतिलिपि के आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। विज्ञापन की प्रतिलिपि का निर्माण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। विज्ञापन को लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं या नहीं, बहुत कुछ विज्ञापन की प्रति, खाके या ढांचे, संवाद या प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। अतः विज्ञापन के निर्माण में कुछ तत्वों को ध्यान रखना चाहिए। स्वर्गीय प्रोफेसर R.S. डाबर ने एक अच्छी विज्ञापन प्रति के निम्नलिखित आवश्यक तत्व बताए हैं। सबसे पहले ध्यान आकर्षण तत्व। विज्ञापन की प्रतिलिपि का सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख लक्षण यह होता है कि वह प्रतिलिपि आकर्षक हो। यदि विज्ञापन प्रतिलिपि आकर्षक नहीं है तो विज्ञापन देना लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकता। अतः प्रतिलिपि इतनी आकर्षक हो कि वह बरबसी लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। विज्ञापन की प्रतिलिपि को आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। प्रतिलिपि के विभिन्न चटकीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिलिपि में चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आकर्षक टाइपों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिलिपि के चारों ओर आकर्षक सीमाएं, रेखाएं, बॉर्डर बनाई जानी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित किया जाना चाहिए। विज्ञापन का शीर्षक आकर्षक भाषा में होना चाहिए। इसमें छूट वाले या फ्री गिफ्ट वाले कूपनों का उल्लेख होना चाहिए। घटे हुए या प्रतिस्पर्धी मूल्यों को स्पष्ट दर्शाइए। टीवी तथा रेडियो विज्ञापनों की प्रतियों में कार्टूनों, संगीत, धुनों, चलचित्रों का उपयोग करके उन्हें आकर्षक बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों का उत्पादों का उपयोग करते दिखाकर विज्ञापन प्रति आकर्षक बढ़ाया जा सकता है। उदाहरणतः बूस्ट के विज्ञापन में कपिल देव को, पेप्सी के विज्ञापन में कपिल देव तथा सचिन को दिखाकर लोगों को ध्यान को आकर्षित करने की बहुत सफलता पाई है। इसके बाद है दूसरा सुझाव तत्व। विज्ञापन प्रति का ये एक महत्वपूर्ण तत्व है जो अब प्रत्येक विज्ञापन को प्रति बॉर्डर, रंग, फोटो आदि पाठकों को स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन से पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों को महसूस हो जाना चाहिए कि विज्ञापन वस्तु उसे किस प्रकार को लाभप्रद हो सकती है या उसके प्रयोग से उसे क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कभी कभी विज्ञापन प्रति में सुझाव तत्व देने के लिए कई नारों का प्रयोग किया जाता है। नारे संक्षिप्त एवं छोटे होने चाहिए। कई विज्ञापन प्रतियों में सुझाव तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उदाहरणतः कॉम्प्लेन आपकी आहारहीनता से बचाता है। ग्लूकोन डी गर्मी की थकान फौरन मिटाता है। लाइबॉय मेल में छिपे कीटाणुओं को दूर डालता है। फेरेक्स में बच्चे की कोमल पाचन शक्ति के अनुकूल सही भाषा में प्रोटीन है। यही नहीं, राइट चॉइस, राइट बेबी आदि विज्ञापनों में दिए जाने वाले निश्चित वाक्य ही विज्ञापन प्रति में सुझाव तत्व की विद्वानता के सूचक हैं। इसके बाद है स्मरण तत्व। विज्ञापन प्रति में स्मरण तत्व भी विद्वान होना चाहिए जिससे कि लोग विज्ञापन को काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकें। विज्ञापन का शीर्षक इतना छोटा होना चाहिए कि उसे आसानी से याद रख सकें। बाटा की बूट, झूठ न लूट, फौज में मौज आदि आदि विज्ञापन प्रतियों में दिए जाने वाले वाक्य पाठकों के मस्तिष्क में सदैव के लिए जम जाते हैं। कई वस्तुओं के ट्रेडमार्क भी स्मरण तत्व पाया जाता है, जैसे टाटा, बाटा, कोका कोला, सर्फ, लाल इमली इत्यादि। ऐसे ट्रेडमार्कों को विज्ञापन में देकर स्मरण तत्वों में वृद्धि करनी चाहिए। इसी प्रकार आजकल कुछ उत्पादों के नाम भी इस प्रकार रखे हैं जो लंबे समय तक स्मरण तक आते रहते हैं, जैसे न्यूट्रॉन, इलू इलू, मैंगो मूड फ्रॉम रावलगांव। टॉफियों के विज्ञापन टाटा की ओर से, टाइटन की घड़ियां आदि विज्ञापन उत्पादन तथा उत्पादक दोनों के नामों का स्मरण करवाने में सक्षम है। इसके बाद है विश्वास तत्व, कन्विक्शन वैल्यू। लोगों को विज्ञापन की सत्ता पर विश्वास होना चाहिए। यदि विज्ञापन में विश्वास नहीं होता तो विज्ञापन पर लगाया गया धन व्यर्थ ही चला जाता है। यह विज्ञापन केवल वस्तु के मूल्यों में वृद्धि करता है, उत्पादनों के विक्रय में नहीं। अतः विश्वास तत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि विज्ञापन में किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताना चाहिए। उत्पादों के विशिष्ट गुणों का वर्णन करके भी पाठकों को विश्वास दिलाया जा सकता है। उत्पादों को नकली या हानिप्रद साबित करने वालों को ₹500 नकद इनाम। यदि आप उत्पाद से संतुष्ट न हो तो पैसा पुनः वापस प्राप्त कीजिए। वर्षों से ममता की कसौटी पर खरा डालडा, दादा खरीदे पोता भरते आदि आदि वाक्य विज्ञापन में इसलिए लिख दिए जाते हैं कि ग्राहक विश्वस्त होकर के उत्पाद को क्रय कर सके। इसी प्रकार घी के डिब्बे पर गाय का चित्र, बिस्कुट के डिब्बों पर गेहूं की बालियों का चित्र, ऊन के ऊपर पैकिंग पर भेड़ के चित्र आदि लोगों में उत्पाद के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए ही विज्ञापन प्रति में सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद है भावनात्मक तत्व, सेंटिमेंटल वैल्यू। विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग के लोगों को विभिन्न भावनाएं तथा विचार होते हैं। अतः विज्ञापन का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी जाति, धर्म या वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। सब धर्मों के प्रति समानता का व्यवहार प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन की प्रति एक अच्छी विज्ञापन प्रति हो सकती है। उदाहरणतः थ्रेप्टिन बिस्किट शाकाहारियों द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं।
खादी खरीदिए और स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन दीजिएगा आदि आदि भावना तत्व की प्रस्तुति पूर्ति करते हैं। इस प्रकार कई कई वस्तु के ट्रेडमार्क भी पूर्णतः भावनात्मक तत्व की संतुष्टि करते हैं, जैसे हिंद साइकिल, हिंदुस्तान मोटर्स, HMT। इसी प्रकार टाटा का नमक है विज्ञापन, टाटा का नमक देश का नमक है आदि देशवासियों की भावना को संतुष्ट करता है। व्यक्ति का प्यार भी भावनात्मक ही होता है। विज्ञापन प्रति में प्यार या स्नेह भावना को भी ध्यान महत्व देना चाहिए। उदाहरणतः अमूल चॉकलेट का संदेश कि गिफ्ट फॉर समवन यू लव प्यार एवं स्नेह भावना से प्रेरित है। इसके बाद है शिक्षा तत्व। विज्ञापन पढ़ने से पाठकों को विज्ञापन में शिक्षा भी मिलनी चाहिए। विज्ञापन में प्रति शिक्षा तत्व सम्मिलित करने में ऐसी वस्तुओं के विक्रय को भी बढ़ाया जा सकता है जिनकी अब तक विशेष मांग नहीं है। कई विज्ञापनों में इस तत्व को सम्मिलित किया जाता है। आजकल लगभग प्रत्येक प्रकार के कपड़े धोने के पाउडरों के प्रयोग की विधि लिखी जाती होती है। इसी प्रकार आधुनिक रसोई घर में काम आने वाली कई मशीनों एवं यंत्रों के विज्ञापनों में उनके प्रयोग की विधि लिखी रहती है। सेंट्रल टी बोर्ड ने अपने विज्ञापनों में कई बार चाय बनाने के 5 नियमों का वर्णन किया है। संक्षेप में विज्ञापन प्रति में शिक्षा तत्व को शामिल करना चाहिए। इसके बाद है प्रवृत्ति तत्व। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों से कैसे प्रभावित होता है, उनके विचार उसकी प्रवृत्ति से बनते हैं। अतः विज्ञापन प्रतिलिपि से मानवीय प्रवृत्ति को प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य में 8 प्रवृत्ति तत्व पाए जाते हैं। वे इस प्रकार हैं: सुरक्षा प्रवृत्ति, खाद्य प्रवृत्ति, वस्त्र प्रवृत्ति, आखेट प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति, पैतृक प्रवृत्ति, कौतूहल प्रवृत्ति, बैठे से बेगार बली प्रवृत्ति आदि आदि। इसके बाद है कानून एवं नियमानुरूप। आधुनिक युग में विज्ञापन का नियमन एवं नियंत्रण होता है। इस हेतु सरकार ने विभिन्न अधिनियमों में कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है। उदाहरणतः ड्रग्स तथा मैजिक रेमेडीज एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी निर्माता गंभीर एवं जानलेवा बीमारी की दवाओं का विज्ञापन नहीं कर सकता। इस प्रकार मापतोल अधिनियम, नशा विरोध अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आदि कुछ बातों के विज्ञापन प्रावधान किए गए हैं। विज्ञापन प्रतिलिपि के निर्माण तथा विज्ञापन करते समय उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, आचार संहिताओं के अनुसार भारत सरकार ने विज्ञापन दाताओं तथा विज्ञापन प्रकाशकों प्रसारकों के लिए विशेष रूप से टीवी तथा रेडियो प्रसारण के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण किया है। इसी प्रकार से विज्ञापन ने भी आचार संहिता का निर्माण किया है। अतः विज्ञापन तैयार करते समय उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद गौरवशाली। विज्ञापन गौरवमयी होना चाहिए। विज्ञापन करने वाली संस्था के गौरव के साथ साथ पाठकों तथा संबंधित ग्राहकों का गौरव भी बढ़ सके। उदाहरणतः बजाज स्कूटर का हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, पर्यावरण उपकरण निर्माता कंपनी का आओ भारत बनाए, स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करें का गौरवमयी विज्ञापन कहा जा सकता है। संभाव्य ग्राहक उन्मुख। विज्ञापन माल के संभावित ग्राहकों को ध्यान में रखकर के करना चाहिए। अतः उसकी विज्ञापन प्रति तैयार करते समय ग्राहकों के लिंग, शिक्षा तथा आय के स्तर, जीवन शैली, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य आदि के ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद रुचिकर। विज्ञापन प्रति रुचिकर भी होनी चाहिए। वह पाठकों दर्शकों को रुचिकर लगे। इसलिए विज्ञापन को पाठ के दर्शकों की रुचि को ध्यान में अवश्य रखना ही चाहिए। उदाहरणतः सभी लोग स्वादिष्ट भोजन एवं अच्छे कपड़ों में रुचि रखते हैं। अतः विज्ञापन प्रति में इन तत्वों को जोड़कर रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए। इसके बाद समस्या प्रदान। विज्ञापन प्रति समस्या प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि कई वस्तुओं की समस्याओं से मुक्ति के लिए खरीदी जाती है। उदाहरणतः पेट में गैस की समस्या, मोटापे की समस्या वाले बालों के निखार अथवा त्वचा की सुंदरता की समस्या सामान्यतः पाई जाती है। इसे विज्ञापन में समस्या प्रदान बनाया जाता है। कुछ विज्ञापन प्रतियां इसका प्रमाण है, जैसे इनो दे झट से आराम, त्वचा रेशम रेक्सोना सोप, माइलेज बढ़ाए पैसे बचाए, हीरो बुक आदि। इसके बाद शालीन, डिसेंट। विज्ञापन प्रति शालीन होनी चाहिए। अश्लीलता को विज्ञापन प्रति में कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए। किंतु दुख का विषय है कि आधुनिक विज्ञापन प्रतियों में शालीनता के स्थान पर अश्लीलता ही अधिक देखने को मिलती है। परंतु अच्छी प्रति तो तभी कही जा जाएगी जब उसमें शालीनता हो। इसके बाद संक्षिप्त। विज्ञापन संक्षिप्त हो। बढ़ती हुई विज्ञापनों की दरों तथा पाठकों के संभावों को देखते हुए विज्ञापन प्रति संक्षिप्त होनी बहुत आवश्यक है। इसके बाद स्पष्टता। विज्ञापन स्पष्ट होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसके बाद अन्य तत्व। इन महत्वपूर्ण तत्वों कहते हैं कि विज्ञापन प्रति में सृजनात्मक, नवीनता, कल्पनाजन्यता, मौलिकता के तत्व भी विद्यमान होने चाहिए या तत्व होने चाहिए।